जरूरत पड़ी तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में भी बदलाव करेंगे। डीके शिव कुमार का कर्नाटक में दिया गया ये बयान आज दिल्ली में संसद भवन में दिन भर गूंजता रहा। संसद के दोनों सदन इससे प्रभावित रहे। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों पे सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि चुनाव के वक्त से अभी तक जेब में संविधान की किताब लेकर चलने वाले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी की असली सच्चाई ये है कि संविधान वो बदलना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हम पे आरोप लगा रहे थे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। दरअसल जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पे कहा कि नहीं, हमारी पार्टी संविधान की रक्षक है, इस पे सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू, फिर लोकसभा में भी विपक्ष की बात पर जब किरण रिजिजू बोले तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 1947 में ही यह तय हो गया था कि रिजर्वेशन इस देश में, चूंकि भारत एक सेकुलर देश है, तो रिजर्वेशन आर्थिक और सामाजिक आधार पर दिया जाएगा, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और जाहिर सी बात है 1947 में मुस्लिम लीग ने यह सवाल उठाया था और आज के समय में कटाक्ष करते हुए रिजिजू ने कहा कि आज के समय में 2025 में अब कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ और उसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए और फिर उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित हो गई। लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से यह जरूर कहा गया, एक से एक दिग्गज नेता सामने आए, गिरिराज सिंह आए, उन्होंने कहा कोई माई का लाल नहीं जो पीएम मोदी के रहते हुए, देश की सत्ता पे मोदी के रहते हुए संविधान को बदल सकता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। इस बीच डीके शिव कुमार कुछ सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन अब उनकी सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि 400 का टारगेट तय करने वाले बीजेपी के मन में 240 सीट लाने का मलाल है, क्योंकि उस समय से ही कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन के लोग देश भर में ये कहना शुरू कर चुके थे कि अगर 400 सीट आई बीजेपी को तो वो संविधान बदल देंगे। और अब जाकर, लंबे समय बाद अब जाकर बीजेपी को मौका मिला है कि जब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए एक कांग्रेस नेता ने यह कहा कि मुसलमानों के लिए जरूरत पड़ी तो हम संविधान भी बदल देंगे, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और संसद में आज तो ये मुद्दा हंगामेदार बना ही रहा, संसद में कोई कामकाज भी नहीं हो सका। आगे भी इस मुद्दे पे बीजेपी ने पूरी तैयारी की है कि देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस के इस चेहरे को जनता के सामने लाने का प्रयास करेगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।